नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय पहला वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग पहला प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1A। पिछले 4 वीडियो में हम लोग उदाहरण और प्लस इस चैप्टर से संबंधित तथ्यों को पढ़ा है। अब हम लोग प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें दिया है क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकाले हैं, तो हम लोग उसी तरह से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी है। तो सबसे पहले प्रश्न में का ये प्रश्न हम लोग हल करेंगे। देखते हैं 135 और 225। तो इसमें हम लोग देखेंगे एचसीएफ किसी भी संख्या का अगर निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर 2 संख्या है या 3 संख्या है तो हम देखेंगे कि उसमें से कौन सबसे छोटी संख्या है। इसमें हम देखेंगे 135 और 225 में सबसे छोटी संख्या 135 है। तो 135 से हम 225 में भाग करेंगे और इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 135 यहाँ पर लिख देंगे और 225 में भाग करेंगे हम लोग। 135 यदि 2 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल एक ही बार पढ़ेंगे। 135 एक ही बार जाएगा, तो घटा लेंगे 0 और 2 में से 3 नहीं घटेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 और ये कट जाएगा आपका 90 बच गया। अब देखिए, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो यहां से घटाने के बाद जो शेष बचता है तो उससे हम जिस संख्या से पहले भाग दे रहे थे उसमें भाग करेंगे। तो 90 शेष बचा, 30 शेषफल से 135 में भाग करेंगे। तो एक बार जाएगा 90 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा 4, 45 हो गया। अब पुनः इस शेष से अब इसमें भाग करेंगे जिससे पहले भाग कर रहे थे, तो 90 यहाँ लिख देंगे। 45 गुना 90 हो गया और ये कट गया। अब ये पूरा विभाजित हो गया और ये लास्ट में देखते हैं कि किस संख्या से विभाजित हो रहा है। तो जिस संख्या से विभाजित होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 45 से विभाजित हो गया, इसलिए लिखेंगे हम लोग, अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से बी वाला भी लगाएंगे। तो डी वाला हम देखेंगे 196 और 38,220 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो छोटी संख्या 196 है, तो इससे हम भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 196 यहाँ पे लिख देंगे और 38,220 यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले तीन संख्या में पहले देखेंगे, जैसे हम लोग भाग करते हैं तो 196 और 382 अगर 2 बार पढ़ेंगे हम लोग तो अधिक हो जाएगा। ये 200 अधिक हो जाएगा। 2 बार पढ़ेंगे हम लोग, अधिक हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं, 196 घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं घटेगा, एक हासिल लेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ पर
7 बच गया, 7 में से 9 घटेगा, एक हासिल लेगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पर 2 बच गया और 2 में से 1 जाएगा 186। अब ये पूरा विभाजित नहीं हुआ है, अभी ये पूरा विभाजित नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये संख्या बचा है, तो ये नहीं कि हम 186 यहाँ पर बचा है तो 186 से हम 196 में भाग कर दें, नहीं, यहाँ पर संख्या 2 और 0 बचा है, तो पहले इसको भी लेकर सरल कर लेंगे, उसके बाद जो शेष बचता है तब जाकर के हम भाग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 उतारेंगे तो 1862 हो गया। अब 196 से पुनः भाग करेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए लिखे नहीं हम लोग, एक यहाँ पर लिख देंगे, 196 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 196 है, समझ लीजिए 200 हो गया, 2 9 18, 9 बार जाएगा, तो 9 छक्के 54 को 4 और 9 81, 81 और 5 86, 88 मिल जाएगा, 9 1 9, 9 8 17, 17 से 64 हो गया। अब लोग घटाएंगे, 2 में से 4 नहीं घटेगा, एक हाथ से लेगा, 12, 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 बच गया, एक हाथ से लेगा, 15, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पर 7 बच गया, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 0 उतारेंगे, 980 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो देखते हैं, ये 200 समझ लीजिए, तो 5 बार जाएगा, 5 बार, तो 5 छक्के 30 को 0 और 5 9 45, 45 3 48 को 8 और 5 1 9 5, 5 4 9, और ये पूरा विभाजित हो गया। इसी संख्या से ही पूरा विभाजित हो गया, जैसे हम लोग भाग करते हैं उसी तरह ये विभाजित हो गया, कोई शेष बचा ही नहीं कि हम लोग उस शेष से इस संख्या में भाग करें, ऐसा है नहीं। तो 196 से ही ये संख्या विभाजित हो गया, अतः हम कह सकते हैं, अतः 196 और 195 का HCF 196 है, ठीक है। अब हम लोग सी प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दिया 867 और 255, तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। तो हम देखेंगे सी प्रश्न को। सी में दिया है 867 और 255, तो इसमें देखेंगे 867 इज ग्रेटर देन 255, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस छोटी संख्या से ही भाग करते हैं हम लोग। तो 255 यहाँ पर लिख देंगे और 867 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 255 से भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2.5 समझ लीजिए 250 है, तो 250 दूना 500 और 2.5 दिया 750, 4 बार पढ़ेंगे तो 1000 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। 3 5 15 को 5 और 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 765 हो गया। अब हम लोग घटाएंगे, तो 7 5, 7 में से 5 जाएगा, 2 बच जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा, तो 0 और 8 में से 7 जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, 102 शेष बच गया। अब 102 से भाग करेंगे 255 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 102 और 2 बार पढ़ेंगे तो 204 हो जाएगा, 204,
ठीक है। अब घटाइए, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, ये कट जाएगा, 51 बचा। अब 51 से भाग करेंगे 102 में, तो 51 दूना 102, ये पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, 51 से ही पूरा विभाजित हो गया। अतः 867 और 255 का HCF 51 है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न हल किया हम लोग, उसी तरह से दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें भी HCF ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। ये भी आसान ही है, जैसे पहला हम लोग सरल किए हैं, ठीक उसी प्रकार इस दूसरे प्रश्न को भी हल करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो इसमें देखेंगे 240 और 228 में कौन सी संख्या छोटी है। तो हम देख रहे हैं कि 228 छोटा है 240 से। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्रम से, 240 इज ग्रेटर देन 228, मतलब 228 छोटा है 240 से, तो 228 यहाँ पर लिख देंगे और 240 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, एक बार जाएगा 228 है 240 है, तो एक बार जाएगा तो लिख देंगे। अब घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 कट जाएगा। अब यहाँ पर 12 शेष बचा। अब जो शेष बचता है उसी संख्या से भाग करते हैं इस संख्या में, तो 228 यहाँ पर लिख देंगे। अब 12 से भाग करेंगे तो 2 अंक में एक बार में चल जाएगा और 2 0 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 बचा है तो 8 उतार देंगे। ये देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 12 का नंबर 12 एक बार पहाड़ा पढ़ करके इसमें घटा दिए हैं तो 10 शेष बचा है। फिर हम 10 से इस संख्या में भाग नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर संख्या बचा है, तो जब तक यहाँ पर संख्या बचा रहेगा तब तक हम लोग इसी संख्या से भाग करेंगे। जब पूरी संख्या यहाँ पर उतर जाती है तो हम जो शेष बचता है लास्ट में उसी संख्या से भाग करते हैं। तो हम यहाँ संख्या उतार दी है, इससे पूरा भाग करेंगे तो 12 9 108 और ये पूरा विभाजित हो गया। 12 से ही पूरा ये विभाजित हो गया और कोई शेष संख्या बचा नहीं है कि हम उस संख्या से इसमें भाग करें। 12 से ही विभाजित हो गया है, इसलिए 240 और 228 का HCF 12 है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याएं इसमें दी गई है, तो हम उसी प्रकार HCF ज्ञात करेंगे जैसे 2 संख्या का हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में कौन छोटी है और उसी छोटी संख्या से शेष 2 संख्याओं में भाग करेंगे।
पहले एक संख्या में भाग करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, पुनः जो एचसीएफ निकलेगा उससे दूसरी संख्या में भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखेंगे 7161 छोटा है 92,690 से और 7,378 से। इन दोनों संख्याओं से यह संख्या छोटी है, तो इसी संख्या से इसके साथ एचसीएफ निकालेंगे और एक बार इसके साथ निकालेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले इसको सरल कर लेते हैं या इसको सरल कर लेते हैं। 7161 और 7,378। तो हम लोग देखेंगे 7161 और 7,378 एक बार जाएगा तो 7161 हो गया, घटा देंगे। 8 में से 1 जाएगा 7, 7 में 6 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 7 में से 7 जाएगा, कट जाएगा। अब 217 शेष बचा है। अब 217 से इस संख्या में भाग करेंगे 7161। अब देखिए यहाँ पर 217 है, 7161 है, तो हम भाग करेंगे इसमें। तो कितनी बार जाएगा? 21 का पहाड़ा पढ़ लेंगे हम लोग 71 में ही। तो 7,000 पहले दो संख्या में देख लेंगे, पहले दो संख्या में ही देख लेंगे। 217 है, 716 है, तो 3 बार जाएगा। 2 3 6, 651 हो जाएगा। 651 हो जाएगा, घटा लेंगे। 6 में से 1 जाएगा 5 और 1 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल। 11 में से 5 जाएगा 6 और 1 कट जाएगा। 6 बचा, 6 में से 6 कट जाएगा 65 और 1 बचा है, यहाँ पर उतार लेंगे। अब 651 हो गया। पुनः इसे भाग करेंगे, इसमें 217 से भाग करेंगे। तो देखिए 651 आया है, अब घटाने पर यहाँ पर 65 बचा और 1 उतार दिए, 651 पुनः आ गया। तो 3 बार जाएगा 651, पूरा विभाजित हो गया। तो इसका और इसका, इन दोनों संख्याओं का 80 217 हो जाएगा, क्योंकि 217 से ही विभाजित हुआ है। तो हम लिखेंगे 7161 और 7378 का HCF 217 है। अब ये जो HCF 217 निकला है, अब इस 217 से हम इस संख्या में 92,690 में भाग करेंगे। तो 217 यहाँ पर लिख देंगे और 92,690 यहाँ पर लिख देंगे। अब पुनः भाग करते हैं। 3 संख्या है, तो 3 संख्या पहले देखिए 926 है, तो 2 चौका 4 बार जाएगा। 4 से 28 को 8, 2 आसिन, 4 1 4, 4 2 6 और 4 दूनी 8, 868 हो गया। अब घटाइए, 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ 1 बचा, 81 लेगा, 11 में 6 जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर 8 बचा, ये कट जाएगा। 58 बच गया। अब ये 9 उतारेंगे, 589। अब ये 2 का टेबल इसी में पढ़ लीजिए। 2 2 दूना 4, 2 3 6 करेंगे तो अधिक हो जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 217 दूना 434 हो जाएगा। तो घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5 और 5 में से 4 जाएगा 155 हो गया। पुनः ये 0 उतारेंगे, 1550 हो गया। अब इसका
1550 हो गया। अब इसका हम भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 217। तो 2 सते 14, 7 बार चला जाएगा। 7 सते 49 को 9, 4 हासिल, 7 एक 9 7, 7 4 11, 11 को 1 हासिल, और 7 दूनी 14, 1 15, 1519 हो गया। अब घटा देंगे इसको, 0 से 9 नहीं घटेगा, 1 हासिल, 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 15 मतलब 5 में से 5 जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 31 बचा। अब 31 शेष बचा है, यहाँ पर अब कोई संख्या नहीं है, तो अब 31 बचा है, तो 31 से हम इस संख्या में भाग करेंगे 217 से। तो कितनी बार जाएगा? 3 सत 21 हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 एक 9 7, 7 एक 21, 217 आ गया कुल एक ही बार में। 31 से विभाजित हो गया है। तो लास्ट में देखते हैं कि जिस संख्या से विभाजित होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अतः इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 31 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का मतलब ये और ये संख्या जो दिया गया इसका एचसीएफ 217 निकला है। तो इस 217 से हम इस संख्या में 92,690 में 92,690 के साथ एचसीएफ निकाले हैं, तो इसका 31 आया। यही तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। अतः लिखेंगे 7,161, 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ 31 है। ठीक है। अब हम लोग चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम लोग पिछले प्रश्न को हल किए हैं उसी तरह से इस संख्या का भी एचसीएफ निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखेंगे 306, चूंकि 306 छोटा है 1314 से, तो हम लोग 306 से ही इसमें भाग करेंगे। तो 306 लिख देंगे और 1314 यहाँ पर लिख देंगे। तो तीन संख्या पहले तीन संख्या में देखेंगे 131 है, नहीं जाएगा भाग, 4 अंक ले लेंगे, 1314 हो गया। और 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए इसी में, 3 चौका 12, 4 बार जाएगा, 4 छक्के 24 को 4 और 4 सुनाई सुन, अब 2 बच रहा है, तार देंगे, 4 3 12। ठीक है, 12 से 24 आ गया। अब हम लोग घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 2 नहीं घटेगा, 1 हासिल, 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पर 2 बच गया, 2 में से 2 कट जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा। अब यहाँ पर 90 शेष बच गया। यहाँ पर कोई संख्या है नहीं कि हम उतार कर पुनः इस संख्या से भाग करें, तो 90 शेष बचा है। तो हम जानते हैं कि जो शेष बचता है उसी संख्या से पहले जिस संख्या में हम लोग भाग देते थे उसी संख्या से भाग करेंगे। तो 90 यहाँ पर ही है, 306 यहाँ लिख देंगे और 90 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 का ही पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 3 27, 3 बार चला जाएगा, 3 सुनाई सुन, 3 9 27, 270 हो गया। 6 में से 0 जाएगा 6, और 0 में से 7 नहीं घटेगा, 1 हासिल, 10 में से 7 जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 कट जाएगा। अब 36 बच गया। अब 36 शेष बचा है तो इस 90 में भाग करेंगे, 36 दूना 72 हो गया। अब घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 में से 7 जाएगा
18 हो गया। अब 18 से भाग करेंगे 36 में, 18 गुना 36, ये पूरा विभाजित हो गया। तो 18 से पूरा विभाजित हुआ है, अतः 306 और 1314 का एचसीएफ 18 है। ठीक है, ये एचसीएफ 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में ये एचसीएफ निकालना है। तो पांचवा प्रश्न है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये भी इसी तरह से सरल होगा जैसे हम लोग चौथे प्रश्न को सरल किए हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे, इसमें देखेंगे 657, क्योंकि 657 छोटा है 963 से, तो 657 से ही भाग करेंगे 963 में। 657 लिख देंगे, 963 यहाँ पर लिख देंगे। 657 963 है, भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो 657 हो गया। अब 3 में 7 नहीं घटेगा, एक हासिल लेगा, 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3, 306 बच गया शेष। अब 306 से 657 में भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 600 हो जाएगा। तो 2 6 के 12, 612 हो गया। ठीक है, अब 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, निकल गया, 45 बचा। अब 45 से भाग करेंगे 306 में। ठीक है, तो 45 यहाँ पर है, 306 है, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 4 सत्ते 28, यहाँ पर 30 है, 4 सत्ते 28 आ रहा, 7 बार चला जाएगा। तो 7 बचे 35, 35 को 5, 7 चौका 28, 28 और 3 हासिल, 28 3, 7 चौका 28, 28 3, 31 अधिक हो जा रहा है, ये 6 बार ही जाएगा। 6 पचे 30 को 0, और 6 चौका 24, 24 24 3 27, 270 हो गया, घटा देंगे, 6 में से 0 जाएगा 6, और 0 में 7 नहीं घटेगा, ऐसे 10 में 7 जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, और 2 कट जाएगा, 36 बचा। 36 से भाग करेंगे हम लोग 45, एक बार जाएगा, 5 में से 6 घटेगा नहीं, खासी 15 में 6 जाएगा 9, और एक कट गया। 9 से, अब 9 से हम लोग भाग करेंगे 36 में, तो 36 हो गया, 9 चौका 36, ये पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, तो लास्ट में 9 से विभाजित हुआ है, इसलिए 657 और 963 का एचसीएफ 9 है। ठीक है, अब हम लोग पांचवें प्रश्न को पढ़ेंगे। पांचवें प्रश्न में दिया है, सॉरी छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में हम लोग को इसी तरह से सरल करना है। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यहाँ पर 90 दिया है और यहाँ पर 144 दिया है, तो 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे तो 90 छोटा है 144 से, तो 90 से हम भाग करेंगे 144 में, तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, 2 बार में, एक ही बार जाएगा। 90 लिख देंगे, 4 में से 0 जाएगा 4, और 4 में से 9 नहीं घटेगा, 14 में से 9 जाएगा 5, 54 हो गया। अब 54 शेष बचा है, अब 90 यहाँ पर लिख देंगे। अब 90 में भाग करेंगे, 54 निकलना, 54 हो जाएगा, और 0 में से 4 नहीं घटेगा, असीम, 10 में से 4 जाएगा 6, और 8 में से 5 जाएगा 3, हो जाएगा 36 बचा। अब 36 से भाग करेंगे 54 में,
तो 36 एक बार जाएगा और 14 में से 6 जाएगा 8 और 4 में से 3 जाएगा 18 बच गया। अब यहाँ 36 लिख देंगे। अब 18 से भाग करेंगे, 18 गुना 36 एक विभाजित हो गया। अतः 90 और 144 का HCF 18 है। इस प्रश्न को बहुत तेजी से हम सॉल्व कर दिए, क्योंकि कई प्रश्न हम लोग इस तरह का पढ़े हैं, इसलिए हम सभी जानते हैं इस प्रश्नों को, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग 7वें प्रश्न को पढ़ेंगे।